हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स से 2023 को कवर करेंगे, जिसमें 17 से लेकर 23 जुलाई 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला दिवस ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति की बात की जाए तो यह थे नेल्सन मंडेला, और यह 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है नेल्सन मंडेला, जो कि सन 1994 के अंदर अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने 40 वर्षों के अंदर इनको 260 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यदि बात की जाए सन 1990 के अंदर, तो 1990 के अंदर नेल्सन मंडेला इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इससे सम्मानित किया गया। और 1993 के अंदर नेल्सन मंडेला इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा किया था। तो यह से नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया के साथ। तो मंगोलिया और एक देश हो गया अपना भारत देश। तो भारत और मंगोलिया इन दोनों देशों ने नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास ये अभी हाल ही में किया है। यदि यहीं पे बात कर ले जाए कि जो मंगोलिया है, इस मंगोलिया की आपको एक तो राजधानी ध्यान रखनी है। तो इसकी राजधानी हो जाएगी उलन बटोर, और ये जो इसकी राजधानी है उलन बटोर, यहीं पे नोमैडिक एलिफेंट इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास इनको कवर करेंगे। जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इंद्र भारत, तो इंद्र युद्धाभ्यास जो है ना, ये एक तो भारत और एक हो गया रूस। तो भारत और रूस के मध्य इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। जिम्फेक्स ये भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये भारत और नेपाल के मध्य। एक अपने पास में वरुण युद्धाभ्यास, तो वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है गरुड़ युद्धाभ्यास, ये गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। और यदि बात की जाए मित्र शक्ति की, तो इसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया। तो गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये अभी हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड इसी को दिया गया यह अवार्ड। चलिए यहीं पे हम हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार इनको कवर करेंगे। जैसे गांधी शांति पुरस्कार ये गोरखपुर के अंदर जो गीता प्रेस है इसी को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दामोदर मोजा को दिया गया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो अभी हाल ही में दलाई लामा को दिया गया। नेक्स्ट है मार्कोनी पुरस्कार ये हरि बालकृष्णन को दिया गया है। और जर्मन शांति पुरस्कार 2023 ये सलमान रसूदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोटा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो जो गजाह कोटा प्रोजेक्ट है यह असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये जो गजाह कोटा प्रोजेक्ट है इसमें मानव हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। यानी कि जो हाथी होता है ये शहरी क्षेत्रों के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घुस जाता है और वहां पे क्या है उत्पात मचाने का कार्य करता है। तो इसी को कम करने के लिए यानी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोटा प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में असम में चलाया गया है। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो असम है यहाँ के वर्तमान में यदि सीएम की बात की जाए तो सीएम कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा ये यहाँ के सीएम है। यदि यहीं पे बात की जाए कि यहाँ के गवर्नर क्या हो जाएंगे, तो गवर्नर भी ध्यान रखना है, गुलाब चंद कटारिया जो है ये यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। और असम की राजधानी ये आप सभी को पता होगी, किसकी राजधानी क्या है, दिसपुर यहाँ की राजधानी है। चलिए यहीं पे हम भारत के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट इनको कवर करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये अभी हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अभी हाल ही में एक यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में यूक्रेन के अंदर जो फंसे भारतीय थे इनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत
ये कोविड-19 के अंदर विदेश में फंसे भारतीय इनको वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कोविड-19 के अंदर मालदीव के अंदर फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क जो है ये आरपीएस या आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। इसके अंदर ये जितने भी तंबाकू उत्पाद यानी सभी तंबाकू, शराब, इनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क ये आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसके द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को आथुर पान के पत्तों के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो आथुर पान के पत्ते जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यह है आथुर पान के पत्ते। तो इसका जीआई टैग अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। चलिए यहीं पे अभी हाल ही में दिए गए जीआई टैगों को कवर करेंगे। मिर्चा चावल जिसे क्या कहा जाता है मार्चा चावल, यह जीआई टैग बिहार को दिया गया। रीवा सुंदरजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश के पास में। नगरी दुबराजा चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ के पास में। मार्तंड सहज यह जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य को। बनारस पान इसका जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के पास में। बखीरा ब्रोसरेयर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जोड़ीमा राइस वाइन इसका जीआई टैग दिया गया है असम राज्य को। नेक्स्ट है जीआई टैग से रिलेटेड इंपोर्टेंट जीके, जिसमें जीआई टैग का अधिनियम जो है ये कब आया था? सन 1999 के अंदर इसका अधिनियम आया गया, लेकिन इसको लागू जो है ये लागू किया गया था 2003 के अंदर। जबकि पहला जीआई टैग ये सन 2004 के अंदर दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जीआई टैग जो है यह 10 वर्षों के लिए इसका पेटेंट होता है, यानी जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जबकि जो पेटेंट होता है ना ये पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखना है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये हो जाएगा जीआई टैग इसका आदर्श वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब ये अभी हाल ही में जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। और जो कार्लोस अल्कराज है ये कहाँ के निवासी है यह भी आपको ध्यान रखना है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। और जो कार्लोस अल्कराज है इन्होंने किसको हराया है? ये हराया है नोवाक जोकोविच को। तो जो नोवाक जोकोविच है इनको अभी हाल ही में हरा दिया गया है। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के निवासी थे? तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, जिनको अभी हाल ही में हराया है। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो नोवाक जोकोविच है इन नोवाक जोकोविच ने सन 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, 2020 के अंदर हुआ नहीं था अपने पास में विंबलडन ओपन, 2021 के अंदर और 2022 के अंदर ये कंटिन्यू इन्होंने विंबलडन ओपन जो है ये कंटिन्यू 2018, 19, 21 और 2022 के अंदर विंबलडन ओपन ये नोवाक जोकोविच ने जीता था, जिनको अभी हाल ही में 2023 के अंदर कार्लोस अल्कराज इन्होंने हरा दिया है। चलिए यहीं पे ध्यान देना है कि टेनिस के कोर्ट के प्रकार, जिसमें यदि बात की जाए हार्ड कोर्ट तो यह है यूएस ओपन और एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। विंबलडन ये ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है और एक है फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। यहीं पे हम 2023 के अंदर अभी हाल ही में जितने भी टेनिस के ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता, उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो कि नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के रहने वाले हैं। यदि महिला की बात की जाए तो ये खिताब जीता है आर्यना सबलेंका ने, जो कि कहाँ की निवासी है, बेलारूस की। फ्रेंच ओपन ये नोवाक जोकोविच ने जीता है जो सर्बिया की निवासी है। और महिला के अंदर ईगा स्विएटेक ने जीता है, ये पोलैंड की रहने वाली है। विंबलडन ओपन जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था जुलाई के अंदर, और इसमें पुरुष विजेता तो है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन की निवासी है, जबकि महिला का खिताब जीता है मार्केटा वोद्रोसोवा ने जो कि चेक गणराज्य की निवासी है। और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम जो है ये होता है अमेरिकन ओपन, जो अभी हाल ही में आयोजित नहीं किया गया है। जैसे ही अमेरिकन ओपन होगा तो उससे रिलेटेड भी जितने भी जीके है उसको हम डिटेल से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 17 जुलाई। यहीं पे हम जितने भी जुलाई माह के इंपॉर्टेंट डे हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस।
26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? तो हरेला त्योहार जो है ये अभी हाल ही में मनाया गया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। और जो हरेला त्योहार है ये सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए बनाया जाता है। तो सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए बनाया जाता है और इसमें एक तो भगवान शिव और जो माता पार्वती है इनकी पूजा की जाती है। यहीं पे बात की जा रही है उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड की राजधानी तो हो जाएगी देहरादून। देहरादून यहाँ की राजधानी है। यदि सीएम की बात की जाए तो सीएम हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के सीएम है। जबकि गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है भारत के कुछ प्रमुख त्योहार, जिसमें चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। फुलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। सिरई लिलू यह मणिपुर में मनाया जाता है। आदि महोत्सव जो कि लेह लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। और एक है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि मेघालय के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है और इसके आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से और 2019-21 के बीच में देश में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या ये 24.8% से घटकर कितनी हो गई है? 14.96% हो गई है। और उत्तर प्रदेश यहाँ पे 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये नीति आयोग के द्वारा ये ऑल इंडिया का जो मैप जारी किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया की यदि एवरेज की बात की जाए कि एवरेज गरीबी जो है ये कितनी है? 14.96%। यहीं पे हम नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पे की गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर की गई थी, लेकिन सन 2015 के अंदर योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग स्थापित किया गया। यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष यह सुमन बेरी है। जबकि यहीं पे ध्यान देना है, नीति आयोग के यदि क्वेश्चन पूछ ले पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो यह अरविंद पनगड़िया थे। सीईओ ये वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के यदि क्वेश्चन पूछे पहले सीईओ कौन थे तो यह थे सिंधु श्री खुल्लर। अभी हाल ही में तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू महोत्सव इसका आयोजन किया गया? तो बोनालू महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के अंदर। तेलंगाना जो है यहाँ की राजधानी है हैदराबाद और यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। ये जो बोनालू महोत्सव है ये माता काली को समर्पित है। तो माता जो काली है इन्हीं को समर्पित है बोनालू महोत्सव। नेक्स्ट है भारत के कुछ प्रमुख त्योहार, जिसमें सरहुल महोत्सव ये झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। तवांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तोरंगिया महोत्सव यह भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। वांगला महोत्सव यह भी मेघालय में बनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। और एक है मिर्च महोत्सव जिसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसने की है? तो एक तो क्या है ड्रग्स तस्करी और एक है राष्ट्रीय सुरक्षा। इस पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता यह अमित शाह ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। यहीं पे हम बात करेंगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, यानी एनसीपी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और यदि इसके वर्तमान में प्रमुख की बात की जाए तो ये हो जाएंगे सत्यनारायण। तो गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी यात्रियों के एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 2416 करोड़ रुपए मूल्य की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाइयां यह नष्ट करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली के किस शहर में
अपना पहला वैश्विक परिसर खोलने जा रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली जो है यह अपना पहला वैश्विक परिसर यह अबू धाबी यानी यूएई के अंदर खोलने जा रहा है। तो आईआईटी दिल्ली ये अबू धाबी यानी जो यूएई है यहाँ पे अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित करने जा रहा है। सितंबर 2023 से बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम इसमें शुरू होने की उम्मीद है। इससे संबंधित एमओयू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले आपको ध्यान देना है कि एक थी आईआईटी मद्रास। आईआईटी जो मद्रास है इसने अफ्रीका देश के अंदर, अफ्रीका देश जिसका नाम क्या है तंजानिया, यहाँ पे अपना पहला वैश्विक परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी। और अभी हाल ही में जो आईआईटी दिल्ली है इसने अपना पहला वैश्विक परिसर ये कहाँ पे खोलेगा, अबू धाबी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई शहर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी नहीं करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में होने वाले लगभग 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसको खर्च करने के अंदर जो विक्टोरिया देश है यानी जो विक्टोरिया है ये सक्षम नहीं है। इसीलिए विक्टोरिया ये राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होने थे इनकी मेजबानी करने से इसने मना कर दिया है। चलिए यहीं पे हम राष्ट्रमंडल खेल यानी जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 इनको कवर करेंगे। 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत ने इसके अंदर कुल 61 पदक जीते हैं। 2018 के अंदर के आयोजन की बात की जाए तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल ये भी आपको ध्यान देना है ये 1930 के अंदर आयोजित किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। जबकि भारत जो है भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 1934 के अंदर भाग लिया था जिनका आयोजन लंदन के अंदर किया गया। अभी हाल ही में जो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया था सबसे टॉप पे जिसने 178 पदक जीते। इंग्लैंड सेकंड नंबर पे है 176 और कनाडा है थर्ड नंबर पे जिसने कितने जीते हैं 92 पदक। जबकि यदि भारत की बात की जाए तो भारत ने इसके अंदर टोटल 61 पदक जीते हैं और भारत का इस पदक तालिका के अंदर स्थान कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर का स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्केटा वोद्रोसोवा। मार्केटा वोद्रोसोवा जो है ये कहाँ की निवासी है, तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। यहीं पे ध्यान देना है कि जो मार्केटा वोद्रोसोवा है इन्होंने जो ऑन्स जेब्यूर है इनको हराया था। और अंस जेबूर ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये ट्यूनेशिया की रहने वाली है। इन्हीं को मार्केटा वोद्रोसोवा ने हराया था। नेक्स्ट यहीं पे हम कवर कर लेंगे कि पहला परमाणु परीक्षण ये 18 मई 1974 को हुआ था और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण ये 1998 के अंदर हुआ था पोखरण राजस्थान के अंदर। दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया। जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जिसका नाम रखा गया था फेट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य जो है इसको इसके अंदर पहला स्थान मिला है। सेकंड नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य और थर्ड नंबर पे हो जाएगा गुजरात राज्य। तो नीति आयोग तैयारी सूचकांक 2022 में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे है गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल इसका उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू, ये अंडमान निकोबार के अंदर। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहीं पे इस एयरपोर्ट के एक और एकीकृत टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। यहीं पे हम कुछ भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को कवर करेंगे। जैसे बात की जाए कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची झारखंड के अंदर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद के अंदर, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता के अंदर स्थित है, गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्थित है, और एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है रोस द्वीप जिसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। हेवलॉक द्वीप इसका नया नाम है स्वराज द्वीप,
और एक है व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम क्या है, कलाम द्वीप, जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। अंडमान निकोबार की यदि राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है और यहीं पे साउथ बटन नेशनल पार्क भी स्थित है। जारवा और एक है सेम्पेन जनजाति, ये दोनों की दोनों अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ जोन। जो साउथ जोन है, इस साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2023 इसका खिताब अपने नाम किया है। और अभी हाल ही में जो दिलीप ट्रॉफी है, इसके यदि फाइनल के आयोजन की बात की जाए तो इसके फाइनल का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ प्रमुख खेल तथा उनसे रिलेटेड ट्रॉफियों को कवर करेंगे, जैसे डेविस कप, ये टेनिस से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। फीफा विश्व कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। और उबेर कप, इसका भी संबंध है बैडमिंटन से, लेकिन थॉमस कप ये पुरुषों से संबंधित है, जबकि उबेर कप ये महिलाओं से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ। सुल्तान अजलान कप का संबंध है हॉकी से। और देवधर ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया है? तो ये चलाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र ये 2 चलाया गया। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ में छिपे आतंकवादियों को पता लगाने के लिए एक तो सेना और एक पुलिस, इन दोनों का संयुक्त तलाशी एवं घेरबंद अभियान है, जिसको अभी हाल ही में 18 जुलाई को दूसरे दिन भी जारी रखा है। तो ध्यान देना है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे हुए आतंकियों, इनको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। यहीं पे ध्यान देना है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी जो शतरंज है, इस शतरंज के रेगुलेशन का काम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE FIDE के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। मुख्यालय इसका लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, प्रथम ग्रैंड मास्टर की बात की जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो यह थे विश्वनाथ आनंद। जबकि पहला ग्रैंड मास्टर महिला की बात की जाए तो यह थी S विजयलक्ष्मी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यदि विश्व में बात की जाए तो विश्व में कौन थे? अभिमन्यु। लेकिन भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो कि कौन है? डी मुकेश। डी मुकेश जो है ये अभी हाल ही में डी मुकेश जो है ये भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। 81वें ग्रैंड मास्टर ये सैयतन दास है और 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणीत वोपल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है इसको कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 80वें नंबर का स्थान मिला है। अब यहीं पे ध्यान देना है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसकी शुरुआत की गई थी सन 2006 के अंदर। और यदि बात की जाए कि इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो IATA यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एसोसिएशन, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 2 बार जारी की जाती है, एक तो Q1 जो कि जनवरी माह के अंदर जारी की जाती है और एक है Q2 जिसका आयोजन कब किया जाता है? जुलाई माह के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। यदि बात की जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासवर्ड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये इस लिस्ट के अंदर पहले स्थान पर है। सेकेंड नंबर पर हो जाएगी 3 कंट्री, कौन कौन सी है? जर्मनी, इटली और एक है स्पेन। ये 3 कंट्री जो है इसके अंदर सेकंड नंबर पे है, जबकि थर्ड नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी के सारी कंट्रियाँ जो है ये थर्ड नंबर पे हो गई। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा। एक तो सिंगापुर जो है इसका तो पहले स्थान है, लेकिन यदि भारत की बात की जा रही है तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर 80वें नंबर पे भारत का स्थान है। यानी भारत जो है ये टोटल 57 जो देश है इनके अंदर बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख सूचकांक को कवर करेंगे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें पहले नंबर पे फिनलैंड देश है, 126वें नंबर पे अपना देश भारत है, जबकि अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें प्रथम स्थान पे नॉर्वे, अंतिम स्थान पे है उत्तर कोरिया, जबकि भारत का स्थान है इसमें 161वां। जारी करता है इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, यानी विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के अंदर पहले नंबर पे अमेरिका,
दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे चीन और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 का पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SJVN। SJVN जो है इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसने अभी हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 इसका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट यहीं पे हम स्वच्छता सर्वेक्षण को कवर करेंगे। ध्यान देना है, स्वच्छता सर्वेक्षण ये 2016 के अंदर इसको शुरू किया गया था और 2016 में जब इसको शुरू किया गया था उस समय इसमें प्रथम स्थान था मैसूर का। स्वच्छता सर्वेक्षण जो अभी हाल ही में 2022 के अंदर जारी किया गया था, इसमें इंदौर पहले नंबर पे है, सूरत दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन हो गया, तो यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो जो ओमन चांडी है ये केरल राज्य यहीं के पूर्व मुख्यमंत्री है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही यही है ओमन चांडी और ये सन 2004 से लेकर 2006 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद में 2011 से 2016 तक ये केरल के मुख्यमंत्री रहे। यहीं पे ध्यान देना है, केरल के यदि वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये हो जाएंगे पिनरई विजयन, जबकि यहाँ की यदि राजधानी की बात की जाए तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ प्रमुख निधनों को कवर करेंगे, जैसे नीलमणि जो फूफन है, नीलमणि फूफन इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। इनको 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर। बालकृष्ण दोषी इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2022 में। राकेश झुनझुनवाला इनको भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है या फिर शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से जाना जाता है। शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका भी अभी 2022 के अंदर निधन हो गया। और एक है सिंधुताई सपकाल जो है इनको अनाथ बच्चों की मां के नाम से प्रसिद्ध है, इनका भी निधन ये 2022 के अंदर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली ये किस शहर से रवाना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक तो कारगिल विजय दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल का युद्ध भी आपको ध्यान रखना है, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? ये एक तो भारत है और एक अपने पास में पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 के अंदर आयोजित किया गया था और जब 1999 के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली से द्रास तक महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली शुरू की है। ये जो द्रास है ये लद्दाख के अंदर स्थित है। रैली ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होगी और कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख पर समाप्त होगी। इस मोटरसाइकिल रैली को महिला सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली का नाम दिया गया है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख ऑपरेशनों को भी कवर करेंगे, जैसे ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 के अंदर सियाचिन विजय के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना ने 1971 के अंदर कराची पर आक्रमण किया गया था। ऑपरेशन विजय ये दो ऑपरेशन विजय, एक तो 1961 के अंदर चलाया गया था जिसके तहत पुर्तगाली इनको गोवा से बाहर किया गया, और एक था ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था, यानी कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 के अंदर, तब चलाया गया था कारगिल विजय के लिए 26 जुलाई 1999 को। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में चलाया गया और इसी ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत के अंदर हैदराबाद इसको मिलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन लोन वरातू, ये छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादी इनके आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया था ऑपरेशन लोन वरातू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक इसके 25वें नंबर के महानिदेशक ये किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राकेश पाल जो कि भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक बने। ध्यान देना है कि जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना 1978 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यदि वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो ये राकेश पाल जो कि इसके 25वें नंबर के महानिदेशक बनाए गए, और इंडियन कोस्ट गार्ड डे की बात की जाए यानी भारतीय तटरक्षक बल दिवस यह मनाया जाता है हर साल 1 फरवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव।
जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मनोज यादव, जिनको अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल इसका महानिदेशक बनाया गया। बात कर लेते हैं यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल, इसका अधिनियम आया था सन 1957 के अंदर। मुख्यालय ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है और यदि इसके वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो यह है मनोज यादव। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एक था एकवर्त आयोग जो कि 1924 के अंदर गठित किया गया था और इसी एकवर्त आयोग की सिफारिश पर जो रेलवे बजट है इसको आम बजट से अलग किया गया था। लेकिन एक था विवेक देवरोय समिति, इस विवेक देवरोय समिति की सिफारिश पर जो रेलवे बजट है इसको आम बजट के अंदर मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 इसका मेजबान देश कौन सा है? तो 9वें नंबर के फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 इसकी मेजबान कंट्री की बात की जाए तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और ध्यान रखना है न्यूजीलैंड, ये दोनों जो है यह 9वें नंबर के फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप इसको होस्ट करेगी। तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ये इसका 9वें नंबर का संस्करण है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फाइनल मैच का आयोजन ये सिडनी के अंदर किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि पहली बार जो है ये फीफा महिला विश्व कप इसका आयोजन कब किया गया था? 1991 के अंदर, और इसका आयोजन ये चीन के द्वारा किया गया। लेकिन बात की जाए कि इसमें विजेता कौन था, तो यह था अमेरिका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीफा की। फीफा की स्थापना 1904 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अध्यक्ष है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सात्विक साईराज, जिन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में सबसे तेज जो बैडमिंटन की कोक होती है इसको हिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 493 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड, जो कि था ट्रेन बुन हियांग को, जो कि ये मलेशिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप जो है, इन्हीं को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी के अंदर दिया गया। तो ये था आज का हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 17 से लेकर 23 जुलाई 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके थी, उसको हमने कवर किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।